करते हुए इस संत सम्मेलन की इस बेला पर मैं देवकीनंदन ठाकुर जी के लिए दो पंक्ति कह करके आज की सभा को शुरू करना चाहता हूं। आपकी अनुमति चाहता हूं कि तकदीर को न कोस नियत आजमा के देख। जब हम लोग चले तो लोगों ने पूछा कहां जा रहे हो। हमने कहा कि जिनके अंदर साक्षात कृष्ण दिखाई देते हैं ऐसे ठाकुर देवकीनंदन ठाकुर का मनमोहक चेहरा जब टेलीविजन पर आता है तब हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, मन गदगद हो जाता है। ऐसे महान कथावाचक हमारे महान भक्त, उन्होंने आह्वान किया है, एक आवाज दी है कि आओ गंगा के लिए इकट्ठे हो जाओ, जमुना बुला रही है उसके लिए इकट्ठे हो जाओ, गाय पुकार रही है उसके लिए इकट्ठे हो जाओ। तो आज हम प्रयाग की धरती से एक आवाज बुलंद करने के लिए हम सब चले हैं। और आज हम 10, 20, 50 हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं देवकीनंदन जी जब लाखों का कारवां आपके साथ होगा। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और धरती से आसमान तक एक आवाज जाएगी जो गंगा की तड़प है, जो जमुना की तड़प है, जो गाय की तड़प है। और वो आवाज उस परमात्मा तक जाएगी और वो परमात्मा फिर कलयुग में कल्कि के रूप में अवतरित होकर के गाय और गंगा की पीड़ा को समझेगा और इन दुष्टों से मुक्ति दिलाएगा। क्योंकि आज जिधर देखो उधर अत्याचार ही अत्याचार है, दुराचार ही दुराचार है। तो मैं कहना चाहता हूं कि तकदीर को न कोस नियत आजमा के देख और शोलों के दरमियान नशेमन बना के देख। विपरीत परिस्थिति में जो आज आवाज ठाकुर जी आपने उठाई है, हम सब उसका समर्थन करते हैं कि तकदीर को न कोस नियत आजमा के देख, शोलों के दरमियान नशेमन बना के देख। और अल्लाह किसका नाम है, मल्लाह किसका नाम, तूफान किसका नाम है, कश्ती में आके देख। तूफान किसका नाम है, कश्ती में आके देख। अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख। भीगे हुए परों से परवाज करके देख, भीगे हुए परों से परवाज करके देख। तो पूज्य संतों, आपके श्री चरणों में नमन। और आज मैं इस संत सम्मेलन की शुरुआत श्री गणेश मैं करना चाहता हूं। हमारे बीच में जो पधारे हैं, प्रातः स्मरणीय बद्रीनाथ धाम से हमारे बीच में पधारे हैं उत्तराखंड के हमारे संत समिति के अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी राकेश नाथ जी महाराज। जोरदार तालियों से उनका भी, जोरदार तालियों से बद्रीनाथ से चल के आए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम वंदनीय धर्म स्तंभ, आज इस सभा के दिव्य एवं भव्य सभा के अध्यक्ष ज्योतिर्पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, सुमेर पीठाधीश्वर परम वंदनीय भारतीय संस्कृति के प्रतिमूर्ति जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, हमारे अखिल भारतीय संत समिति के उत्तर भारत के अध्यक्ष, अपनी वाणी और कर्मों से विप्लव ला लेने वाले हमारे क्रांतिकारी संत सम्माननीय श्री प्रमोद कृष्णम जी महाराज, हमारे दूधेश्वर मठ गाजियाबाद के परम वंदनीय मठाधीश जो श्री प्रमोद कृष्णम जी महाराज के दाएं विराजमान हैं,
मैं उनको भी भूल नहीं सकता, क्योंकि वो कई संतों की प्रतिभाएं समेटे हुए बैठे हैं। हमारे दाहिने सम्माननीय परम वंदनीय महामंडलेश्वर जी, हमारे उत्तराखंड से आए हुए उत्तराखंड के अध्यक्ष सम्माननीय सत्यव्रतानंद योगी जी तथा अन्य सभी संतवृंद, इस दिव्य और भव्य सम्मान के योग्य और इस दिव्य भव्य आयोजन के आयोजक कर्ता यथा नाम तथा गुणा देवकी नंदन यानी स्वयं भगवान कृष्ण जिनमें विराजते हों, आस्था के आधार पर, क्योंकि मां गंगा आस्था की प्रतीक है। मां गंगा में हम संतों की आस्था है, पूरे भारत की जनता की आस्था है, वो मां है। तो एक गंगा मां को ये मृतप्राय करने पर तुले हैं, दूसरी मां गौ को भी अमृतप्राय करने पर तुले हुए हैं। अभी एक पार्टी के विशेष अध्यक्ष ने, जो अपने को वो धर्मभीर पार्टी बताती है, जो अपने को संतों की उद्धारक बताती है, जो अपने को संतों का लबादा ओढ़े हुए वो उस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि मैं गौ को गौ माता नहीं मानता और गौ में हमें 36 करोड़ देवताओं के दर्शन नहीं होते। हम इस मंच से आपको बता देना चाहते हैं कि आपको संतों ने सींचा है, आपको संतों ने पाला है, आपने संतों को अर्श से फर्श पर लाया है और अब वही संत तुमको फर्श पर लाकर पटक देंगे और आप मजबूर हो जाएंगे। आपको वो दिन दूर नहीं है कि आपको गौ को, गंगा को, यमुना, अरे अध्यक्ष जी, आपने कभी तो सुना होता कि जब इन संतों के ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ है कि हम हिंदूवादी हैं, हम संस्कृतिवादी हैं, लेकिन अगर हम राजनेता नहीं हैं, हम भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, मठ मंदिरों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए, भारतीय समुदाय के वैचारिक क्षरण को रोकने के लिए राजनीति अगर तुम हमसे मजबूरी में कराना चाहते हो तो उसके लिए भी हम तैयार हैं और हम तुम्हें कहीं भी सड़क से लेकर और कोर्ट तक बचने नहीं देंगे। अब वो भोली भाली जनता, भारतीय जनता परिपक्व है और आपके सभी रीतियों और नीतियों को समझती है। आज जरूरत है, आज संत, ये नेता जो ये कहते हैं कि इन संतों का उपयोग नहीं उपभोग करो। उपभोग का मतलब है जैसे अभी भंडारे में आप लोग आए, हम आए, हम भोजन करेंगे और पत्तल को फेंक दें। तो ये राजनेता समझते हैं कि हम इस जनता का, इन संतों का, इन ब्राह्मणों का, इन कथावाचकों का हम मात्र उपभोग कर रहे हैं। आप भूल जाएं इन दिनों को। बद्रीनाथ, जहां से मां अलकनंदा भगवान विष्णु के चरणों को घोलते हुए आकर के देवप्रयाग में भागीरथी में मिलकर गंगा बन जाती है, उस गंगा में संपूर्ण बद्रीनाथ का कचरा डाला जा रहा है। सम्माननीय शंकराचार्य जी हमारे जानते हैं कि इतने दिनों में मैं अनशन, प्रदर्शन और शुगर होते हुए भी 55 दिन तक लगातार अनशन पर रहकर उस बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी के चेयरमैन को, वहां के मंत्री को हटने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन आज भी वही वहां संपूर्ण कचरा डाला जा रहा है। हम कह रहे हैं गंगा को कहां से स्वच्छ करोगे? गंगा अपने मैके से, गंगा अपने घर से, गंगा अपने उद्गम से अगर पवित्र नहीं होगी तो गंगा कहां पवित्र होगी? सबसे सवाल उठता है। हम तीर्थराज प्रयाग में बैठ रहे हैं, आज इस सरकार के पास अरबों रुपया, खरबों रुपया इस खेल पर खर्च देने के लिए है, भ्रष्टाचार में लूट लेने के लिए, लेकिन मां गंगा के नाम पर यमुनोत्री, यमुना जी भगवान कृष्ण की, यदुनंदन की पटरानी है, यमराज की बहन है, सूर्य की पुत्री है। दिल्ली में क्या हाल हो रहा है, इसकी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन है?
आज देश के अंदर खरबों रुपए ऐसी जगह खर्च किए जा रहे हैं कि जहां उनका कोई उपयोग नहीं है। गंगा के ऊपर ही बांध, हम तो गंगा ही नहीं, आप लोग जानते हैं कि पूरे उत्तराखंड के अंदर समस्त घाटियों के लिए हमारा कार्यक्रम चल रहा है। अभी भी आज के 20 दिन पहले 3 तारीख को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सम्माननीय निशंक जी से हमारी वार्ता थी, जिसमें धारी देवी को डुबोने जा रहे हैं, जो वहां के अधिष्ठात्री देवी हैं और हमारे आदि भगवान शंकराचार्य जी से भी जिनका संबंध जुड़ा हुआ है, ऐसे को भी लोग डुबो रहे हैं। तो देश में बांध बनाने के लिए बिजली की आवश्यकता है, लेकिन छोटे बांध बनाए जाएं, नदियों से, गंगा से नहर निकाली जाए और नहर निकाल करके बिजली बनाई जाए, गंगा भी बचेगी, देश को रोशनी भी मिलेगी और ऊर्जा